अब अगर मैं बात करूं स्केल 1 की, क्योंकि मैं एक स्केल 1 ऑफिसर हूं, तो मैं चलो कि 80 to 1 लाख होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बैंक वालों की जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनकी लाइफ बहुत ही लग्जूरियस होती है, पर क्या रियलिटी में ऐसा होता है? अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंकर की लाइफस्टाइल और उसकी सैलरी को जानने के इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक बैंकर की मंथली इनकम कितनी होती है और कैसे वो पूरे महीने के एक्सपेंसेस बियर करते हैं और लास्ट में इन हैंड उनके हाथ में एज अ सेविंग कितनी सैलरी रह जाती है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माउंटेनरी बैंकर पे। आप अगर बैंक जॉब के बारे में जानने में अगर इंटरेस्टेड हो, जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं और बैंकर के लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए ही है कि एक बैंकर की मंथली सैलरी क्या रहती है और उनके एक्सपेंसेस वगैरह क्या रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी डिपेंड करती है कि आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो या पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब कर रहे हो। अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो तो मे बी आपकी सैलरी जो है कम हो, इंसेंटिव ज़्यादा रहते हैं। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो इसमें जो है सैलरी है अलग। आप अगर क्लरिकल की बात करें तो उनका डिफरेंट स्केल है, और अगर ऑफिसर की बात करें तो उसमें भी आपकी स्केल वाइज जो है बेसिक के ऊपर डिपेंड करती है। हर स्केल में जो है बेसिक सैलरी आपकी अलग रहती है। तो आप स्केल 1 में सैलरी कम रहेगी, स्केल 2 में ज़्यादा, स्केल 3 में उससे ज़्यादा, तो अलग अलग स्केल पे अलग अलग सैलरी मिलती है। अब अगर मैं बात करूं स्केल 1 की, क्योंकि मैं एक स्केल 1 ऑफिसर हूं, तो मैं स्केल 1 की सैलरी की बात करूंगा। तो स्केल 1 जो ऑफिसर हैं उनकी जो है ग्रॉस सैलरी जो है, आप ये मान के चलो कि 80 to 1 लाख होती है। ये मेरा अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको। किसी की ज़्यादा भी हो सकता है, किसी की कम भी हो सकती है, मतलब ये एवरेज सैलरी है कि 80 to 1 लाख उनकी जो है ग्रोस सैलरी रहती है। उसके बाद उसमें से कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन होती हैं, जैसे पीएफ हो गया। पीएफ आपका उसमें से लगभग ये मान के चलो कि 8-10 हज़ार रुपये पीएफ के कट जाएंगे। उसमें से इनकम टैक्स भी कटेगा अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी। उसके बाद अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसकी रिकवरी होएगी। उसके बाद आपका एनपीएस कटता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पेंशन गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है, तो हर किसी एम्प्लॉय का एनपीएस कटता है। उसके बाद फर्नीचर की रिकवरी है, आपकी हाउस रेंट की रिकवरी है। तो ये सारी जो है डिडक्शन होने के बाद अब स्केल 1 ऑफिसर के पास हाथ में क्या बचता है, 60 to 80। अब अगर आप नेट सैलरी की बात करें तो 60 to 80 आपकी 80,000 के आसपास ही, मतलब इसमें किसी कम और किसी ज़्यादा हो सकती है, तो मतलब एवरेज ये रहता है। ये तो होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके बाद के जो खर्चे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अब अगर हम बात करें मंथली एक्सपेंसेस की, तो सबसे पहले है हाउस रेंट, उसके बाद आ जाता है आपकी ग्रोसरी, उसके बाद आपका दूध का खर्चा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपका मेंटेनेंस चार्जेस, उसके बाद आपके गैस चार्जेस, और उसके बाद आप बच्चे हैं तो आपके स्कूल फीस, और अगर आप कहीं घूमने निकल गए तो आपका ट्रैवल चार्जेस, बाहर खाने पीने का, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करता है इंसान। तो अगर ये सारे मिला के अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं, तो सबसे पहले अगर आप हाउस रेंट के बारे में बात करेंगे तो 18,000 रुपये मेरा हाउस रेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 2,000 रुपये मंथली पड़ जाता है। उसके बाद अगर मैं दूध की बात करूं तो 3 से 3,500 रुपये का दूध का बन जाता है। अगर हम बात करें शॉपिंग की, तो हर महीने तो नहीं, मतलब 2-3 महीने में एक बार जरूर शॉपिंग के लिए भी चले जाते हैं, तो उसमें भी 4-5 हज़ार रुपये आराम से खर्च। ग्रोसरी का अगर हम बात करें तो ग्रोसरी हर रोज़ जो है फल सब्जी के 100-200 रुपये हर रोज़ लग जाते हैं। तो ये मान के चलो कि 5-6 हज़ार रुपये ग्रोसरी पे भी खर्च हो जाते हैं। फिर अगर मान लो घर पे अगर चक्कर लगा, ट्रैवलिंग में हमारे यहाँ से 200-250 किलोमीटर पड़ता है, तो लगभग 3-4 हज़ार रुपये एक महीने में, मतलब अगर एक चक्कर लगा तो उसमें 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, और महीने में अक्सर एक चक्कर लग ही जाता है। तो इन सारे खर्चों के बाद मतलब हमारे पास सेविंग्स कितनी बचती हैं,
तो आप ये मान के चलो कि 10 से 20 हज़ार रुपये सेविंग बचती है, लगभग 40-45 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। कभी कभी ये थोड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी ये कम हो जाता है। कि फैमिली है और आपके बच्चे हैं तो उसमें और थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आपका बढ़ जाता है, जैसे आपकी स्कूल फीस भी देनी है, अगर बच्चा ट्यूशन जाता है तो उसकी ट्यूशन फीस भी है। तो ये कुल मिला के आप ये मान के चलो कि 10 से 20 हज़ार रुपये आप सेव कर सकते हो अगर आप एक स्केल 1 ऑफिसर पे हो। अब ये डिपेंड करता है, आप स्केल 2 ऑफिसर हो तो थोड़ा ज़्यादा बचा पाओगे, स्केल 3 ऑफिसर थोड़ा सा और ज़्यादा बचा पाओगे। तो ये आपका जो सारा सैलरी और एक्सपेंसेस हैं ये आपके स्केल पे भी डिपेंड करते हैं और आपके खर्चे पे डिपेंड करते हैं, आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हो। तो मैं आपको आज अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे बेटा है तो उसकी भी फीस जाती है, तो मेरा लगभग 45-50 हज़ार रुपये खर्चा बन जाता है। कभी ये 40 हज़ार रुपये से बढ़ जाता है, तो कभी 50 हज़ार, कभी 55 हज़ार भी हो जाता है। तो ये मेरी आज की आपको मैंने अपनी सैलरी और एक्सपेंसेस के बारे में बताया है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी जो है सैलरी स्लिप आपके साथ शेयर करूं और आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में बताऊं उसके कि क्या क्या हमें प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे इसमें से ट्रैवल में आप ये मान के चलो कि कुछ जो खर्चा है हमें बैंक देता है, जैसे अब हाउस रेंट है, हमने लीज पे ले रखा है तो उसका भी हमें बैंक पे करता है, तो ये खर्चा आप निकाल दो उससे, तो ये भी आप सेविंग में ऐड कर सकते हो। अब जो एक हमारे तेल का खर्चा मिलता है हमें ट्रैवलिंग के लिए, तो वो भी एक लिमिटेड है, अगर आप उससे ऊपर जाओगे तो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी सैलरी स्लिप के हिसाब से हर कंपोनेंट का आपको ग्रोस सैलरी को क्या क्या कंपोनेंट जो मिल के है ग्रोस सैलरी बनाते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या क्या होती है, कितनी कितनी होती है, अगली बात हमने की है सैलरी और एक्सपेंसेस पे। स्केल 1 ऑफिसर की सैलरी और एक्सपेंसेस किस तरह के होते हैं, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये था कि जो स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी क्लैरिटी मिले, थोड़ी मोटिवेशन मिले। अगर वो इसी फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं, और आप इस जॉब के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, क्या किस टॉपिक में पे मैं वीडियो बनाऊँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप कमेंट और शेयर जरूर करें नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड टेक केयर ऑफ यू गाइस। बाय बाय।